एनसीईआरटी सीरीज पर आधारित क्लास 11th विषय बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बेसिक से एडवांस से लिया गया है। पहले तो आपको कुछ क्वेश्चन आसान मिलेंगे और उस जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एडवांस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूलभूत इकाई, ऑप्शन देखिए, वंश, जाति, वर्ग, गण। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या होती है? प्रजाति। कैरोलस लिनियस द्वारा द्विनामकरण पद्धति में वर्गीकरण की मूलभूत इकाई को प्रजाति माना, लेकिन इस ऑप्शन में आपको देखेंगे तो प्रजाति नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जाति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोरिया जेनरलिस प्लेटरम नामक पुस्तक किसने लिखी? हिस्टोरिया जेनरलिस प्लेटरम नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन देखिए, अरस्तु, लिनियस, जॉन रे, लैमार्क। तो हिस्टोरिया जेनरिक नामक पुस्तक लिखने वाले लेखक का नाम जॉन रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी के पिता माने जाते हैं। वर्गीकी के पिता, अभी हम आपको बताएं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने द्विनामकरण पद्धति दिए और द्विनामकरण पद्धति देने वाले वैज्ञानिक का नाम कैरोलस लिनियस था। उन्होंने वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू सिस्टमैटिक नामक संज्ञा किसने दी? देखिए, डेटाबेस क्वेश्चन है। न्यू सिस्टमैटिक नामक संज्ञा देने वाले वैज्ञानिक, ऑप्शन देखिए, जॉन रे, जूलियस हक्सले, हचिंसन, डीब्रिज। तो न्यू सिस्टमैटिक नामक संज्ञा देने वाले वैज्ञानिक का नाम जूलियस हक्सले था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण को कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति एक वैज्ञानिक प्रस्तुत किए थे जिनका नाम थियोफ्रेस्टस था। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं और वर्गीकरण को कृत्रिम पद्धति प्रस्तुत किए थे थियोफ्रेस्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रतिपादित की? चार जगत वर्गीकरण प्रणाली, देखिए, वर्गीकरण को चार भागों में विभाजित किया गया। द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली लिनियस द्वारा दिया गया। त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली अर्नेस्ट हैकल ने दिए और चार जगत वर्गीकरण प्रणाली कॉपलैंड ने दिए। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली आर.एच. विटेकर ने दिए थे। तो चार जगत वर्गीकरण प्रणाली पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसमें बी देखिए, एफ कॉपलैंड ने चार जगत वर्गीकरण प्रणाली को दिए थे। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जीव नामकरण संहिता किस पर लागू होती है? अंतर्राष्ट्रीय जीव नामकरण संहिता
जीवों पर लागू होती है, पादपों पर लागू होती है, विषाणुओं पर लागू नहीं होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जीव नामकरण संहिता जंतुओं पर भी लागू होती है, पादपों पर भी लागू होती है। इसका क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनियस को किसका श्रेय दिया जाता है? लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्वि नामकरण पद्धति दिए, एक जाति का नाम और एक प्रजाति का नाम, इसीलिए लिनियस को द्वि नाम पद्धति का श्रेय दिया जाता है। कौन सा आंसर सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमैटिक्स का अर्थ है। सिस्टमैटिक का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, पादपों तथा जंतुओं का अभिनिर्धारण तथा वर्गीकरण, पादप तथा जंतुओं का नामकरण तथा अभिनिर्धारण, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की विविधता तथा उनके संबंध, विभिन्न प्रकार के जीवधारी तथा उनका वर्गीकरण। तो सिस्टमैटिक का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की जीवधारियों की विविधता तथा उनके संबंध। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या जीवित जीवधारियों को परिभाषित करने वाला लक्षण है? जीवित जीवधारियों को परिभाषित करने वाला लक्षण, ऑप्शन पढ़िए, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, गति वृद्धि, उत्तेजन के प्रति अनुक्रिया। देखिए ऑप्शन देखेंगे तो सबसे सुटेबल ऑप्शन इसमें आपका हो रहा है कौन सा? उत्तेजन के प्रति अनुक्रिया जीवित जीवधारियों का लक्षण होता है। जैसे एक आपका पौधा होता है छुई मुई, जिसका वनस्पतिक नाम मिमोसा पुटिका होता है, उसको छूने के बाद वह पौधा क्या होता है? मुरझा जाता है। तो वह बाहरी अनुक्रिया करता है और जैसे ही उस पौधे को छुएंगे वह पौधा क्या होता है? मुरझा जाता है। तो जीवित जीवधारियों को परिभाषित करने का कौन सा लक्षण होगा? उत्तेजन के प्रति अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया? देखिए जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक लिनियस, अरस्तु, लिनियस, चरक, जानरे। सर्वप्रथम विभाजित करने वाले वैज्ञानिक का नाम अरस्तु था। उसके बाद लिनियस ने पादपों को दो भागों में विभाजित, जीवधारियों को दो भागों में विभाजित किया, पादप तथा जंतु। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन थे? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जंतुओं तथा पादपों को प्रोटिस्टा जगत में रखने वाला जीव वैज्ञानिक है। एक कोशिकीय जंतुओं तथा पादपों को प्रोटिस्टा जगत में रखने वाले वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन देखिए, पाश्चर, हेकल, कोच, लिस्टर। तो एक कोशिकीय पादपों और जंतुओं तथा पादपों को रखने वाले वैज्ञानिक का नाम अर्नेस्ट हैकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने विभिन्न कोशिकांगों को धारण करने वाले एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा? विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न कोशिकांगों को धारण करने वाले एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा? प्रोटिस्टा जगत में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप तथा जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी है। देखिए पादप तथा जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी प्रोटिस्टा वर्ग में रखे गए हैं और प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा वर्ग में रखे गए हैं जो पादप तथा जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी बनाते हैं। उन जीवधारी को युगलीना कहते हैं क्योंकि युगलीना में क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वह प्रकाश संश्लेषण कर लेगा और प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बना लेंगे। लेकिन जब क्लोरोफिल का अभाव होता है या किसी कारणवश उन्हें क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तो जंतुओं के समान, जैसे जंतुएं पादपों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, तो यह जंतुओं के समान पादपों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। इसीलिए युगलीना को पादप तथा जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के विषय में सत्य है? ऑप्शन देखिए, विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए में से एक पाया जाता है, विषाणुओं में उनका स्वयं का उपापचयी तंत्र पाया जाता है, विषाणु मृत जीवी होते हैं, एंटीबायोटिक में ये मर जाते हैं। देखिए विषाणु क्या होता है, विषाणु में डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक पाया जाता है, तो विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए में से एक पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए इज रॉन्ग, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्ट में पाई जाती है। देखिए प्रोटिस्ट में क्या पाई जाती है, ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त जीन जो संघनित अवस्था में हो, न्यूक्लियो प्रोटीन अन्य कोशिकीय पदार्थों के संपर्क में रहता है, केवल मुक्त न्यूक्लिक अम्ल एकत्रित होते हैं, कला से घिरे हुए न्यूक्लियो प्रोटीन कोशाद्रव्य में पड़े रहते हैं। तो प्रोटिस्ट में पाया जाता है कला से घिरे हुए न्यूक्लियो प्रोटीन कोशाद्रव्य में पड़े रहते हैं, ये आपका इसमें प्रोटिस्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों की पूर्वजता पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली है। देखिए पादपों की पूर्वजता पर आधारित वर्गीकरण, ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक पद्धति, जाति वृत्ति पद्धति, कृत्रिम पद्धति, विषम जात पद्धति। पादपों की पूर्वजता पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली को क्या कहते हैं, जाति वृत्ति पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वैज्ञानिक जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? देखिए ऑप्शन देखिए, स्टोरर एवं यूसिंजर, विटेकर, लिनियस, वाटसन एंड क्रिक। कौन से वैज्ञानिक जंतु जगत से संबंधित नहीं है? तो स्टोरर एवं यूसिंजर है, विटेकर भी है, लिनियस भी है, वाटसन एवं क्रिक जो है वह जंतु जगत वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। वाटसन एवं क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। अभी हम आपको बताएं विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ऑप्शन देखिए, डीएनए अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए तथा आरएनए। तो विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एनल्स की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं? निम्नलिखित में से कौन एनल्स की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किनकी जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम्म? ये क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म जीव क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीव को पहचानिए जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट 2022 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव को पहचानिए जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देखिए, एस्परजिलस नाइगर, स्ट्रेप्टोकोकस सेरिवेसी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकसम। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सूक्ष्मतम जीव में स्वतः वृद्धि व गुणन की क्षमता पाई जाती है? ये क्वेश्चन BHU 2012 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे जीव हैं जो स्वतः वृद्धि एवं गुणन की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन देखिए, वायरस, वायराइड्स, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, इनमें से कोई नहीं। तो वह जीव बहुत छोटे होते हैं जिनकी कोशिका सबसे छोटी होती है, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, स्वतः वृद्धि एवं गुणन में क्षमता करते हैं। ऐसे जीव को माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सत्य है? यह क्वेश्चन AIPMT में 2015 में पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखिए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, निश्चित आकार। तो माइकोप्लाज्मा में अभी हम आपको बताए कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसका निश्चित आकार भी नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर C सही है। बच्चियाँ कहाँ बैठ जा रही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन नीट फेज 1 में पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। ऑप्शन पढ़िए, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है, सुनहरे शैवालों को डेस्मिड भी कहा जाता है, यू बैक्टीरिया को असत्य या कूट जीवाणु कहा जाता है, फाइकोमाइसिटीज को शैवाली कवक या एल्गल फंजाई कहा जाता है। तो पूछा है कौन सा यह कौन सा आंसर गलत है। ये साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल कहा जाता है, ये सही है। सुनहरे शैवालों को डेस्मिड भी कहा जाता है, ये भी सही है। फाइकोमाइसिटीज की शैवाली कवक या एल्गल फंगाई कहा जाता है, ये भी सही है। यू बैक्टीरिया को असत्य कूट नहीं कहा जाता, ये गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। केंद्रक कला किसमें नहीं पाई जाती है? यह क्वेश्चन CBSE PMT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, पेनिसिलियम, एगेरिकस, वाल्वाक्स, नास्टाक।
तो किसमें नहीं पाई जाती है केंद्रक कला? नाष्टाक में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाले वर्णकधारी भित्तियों के विस्तार कहलाते हैं। यह क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करते हैं किसके कारण करते हैं? ऑप्शन पढ़िए, क्रोमेटोफोर, आधारिकाय, हेटेरोसिस्ट, नुमेटोफोर। तो वर्णकधारी जो भित्तियाँ पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकाई जीवाणु का आकार होता है। देखिए, जीवाणु सेब के आकार में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलाकार जीवाणु, एक होता है छड़ाकार जीवाणु, एक होता है सर्पिलाकार जीवाणु और एक होता है कामा आकार के जीवाणु। तो यह पूछा है कोकाई जीवाणु का आकार। कोकाई जीवाणु का आकार छड़ के आकार का, गोल, कामा के आकार का या कुंडलित। तो कोकाई प्रकार के जीवाणु जो होते हैं उसका आकार कैसा होता है? गोल या स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, पादपों व जंतुओं में रोगकारी है तथा ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है? यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है कि वह कौन से जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। ऑप्शन देखिए, बैसिलस, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नास्टाक। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की वह संरचना जो उनको किसी आधार या पोषक ऊतक से चिपकने में मदद करती है। यह क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया है कि जीवाणुओं की वह संरचना कौन सी होती है जो पोषक पदार्थ, पोषक ऊतक से चिपकने में मदद करती है। ऑप्शन देखिए, फिब्री, मीसोसोम, होल्डफास्ट, राइजाइट्स। उस संरचना को क्या कहते हैं? जीवाणुओं के एक छोर पर पीली या फिब्री नामक संरचना पाई जाती है जो चिपचिपे पोषक ऊतकों में चिपकने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न है। ये क्वेश्चन देखिए, CBSE PMT 2014 में पूछा गया है कि आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे अलग है। ऑप्शन देखिए, कोशिका आकृति में, जनन की विधि में, कोशिका कला संरचना में, पोषण विधियों में। तो आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न कैसे है? कोशिका कला संरचना में आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न या अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संरचना जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है? यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन CBSE PMT 2014 में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संरचना है जो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है। क्योंकि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन करना। तो जीवाणुओं में जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर कौन सी ऐसी संरचना पाई जाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है? ऑप्शन देखिए, कोशिका भित्ति, मीसोसोम, केंद्रकाप या न्यूक्लियाइड, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम पाया जाता है जीवाणुओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गाय व भैंस की आहार नाल में होते हैं। देखिए, गाय व भैंस के आहार नाल में क्या होते हैं? गाय और भैंस के आहार नाल में रूमिनेंट पाया जाता है और रूमिनेंट में मेथनोजेंस नाम के एक आहार नाल में पाए जाते हैं, जो गाय और भैंस के आहार नाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता किसके द्वारा प्रदर्शित हुई होती है? यह क्वेश्चन BHU 2012 में पूछा गया है कि कोशिका द्रव्य में, गर्मी हो रहा है बहुत, आनुवंशिकता किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? गुणसूत्र, नाभिकीय जीन, कप्पा कण, DNA। तो पैरामीशियम में कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? कप्पा कण द्वारा कोशिका में आनुवंशिकता प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव समूह के जीवों में कोशिका भित्ति दो पतले अति आच्छादित कवक या ओवरलैपिंग सेल बनाती है? ये क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया है कि ऐसे कौन से जीव के समूह है जिसमें कोशिका भित्ति दो पतले अति आच्छादित कवच या ओवरलैपिंग सेल बनाती है? ऑप्शन देखिए, यूग्लिनाहेट, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड, क्राइसोफाइटा। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीव को हम कहते हैं क्राइसोफाइटा, जो प्रोटिस्ट वर्ग के समूह के अंतर्गत आता है। इसमें उच्च लवण की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइटा, यूग्लिनाइड, डाइनोफ्लैजिलेट व स्लाइम मोड को किस जगत में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 में पूछा गया है कि क्राइसोफाइटा, यूग्लिनाइड, डाइनोफ्लैजिलेट व स्लाइम मोड को किस जगत में शामिल किया गया है? ऑप्शन देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनीमिलिया। तो ऐसे जंतुओं को प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआन द्वारा होता है? यह क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआन द्वारा होता है। ऑप्शन पढ़िए, इन्फ्लुएंजा, बेबेसियोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, सिफिलिस। तो कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआन द्वारा होता है? बेबेसियोसिस जो होता है वो प्रोटोजोआन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायराइड्स वायरस से भिन्न निम्न के कारण भिन्न है। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि वायराइड जो है वो वायरस से भिन्न कैसे है? वायराइड जो है वह वायरस से छोटा एक प्रकार होता है जो वायरस से भिन्न होता है। ऑप्शन देखिए, प्रोटीन आवरण के साथ DNA अणु, प्रोटीन आवरण रहित DNA अणु, प्रोटीन आवरण के साथ RNA अणु, प्रोटीन आवरण रहित RNA अणु। तो वायराइड्स वायरस से भिन्न होता है किस कारण? उसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, लेकिन RNA स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसलिए वायराइड्स जो है वायरस से अलग या भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती। ऑप्शन देखिए, साइकस, नास्टाक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और कारा। किसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन नहीं निकलती? तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पूर्व केंद्रकी नहीं है? ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जीव है जो पूर्व केंद्रकीय नहीं है। ऑप्शन देखिए, नास्टाक, माइकोबैक्टीरियम, सैकरोमाइसिस, आसिलिटोरिया। तो कौन से ऐसे जीव हैं जो पूर्व केंद्रकीय नहीं है? वह है आपका सैकरोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं? यह क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि वह कौन से जीव हैं जिनमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन देखिए, एगैरिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा और सैक्रोमाइसिस। तो इसका आंसर है एगैरिकस जो होता है वह अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअन से किस प्रकार भिन्न है? ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि जो सिलिएट तथा अन्य सभी प्रोटोजोअन्स होते हैं वह किस प्रकार अलग होते हैं। ऑप्शन देखें, ये शिकार को पकड़ने के लिए पादाप का प्रयोग करते हैं, इनमें अतिरिक्त जल को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है, ये गमन के लिए कशाभिका का उपयोग करते हैं, या इनमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। सिलिएट या अन्य सभी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे जीव हैं जो महासागरों में मुख्य उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड। तो कौन से ऐसे जीव हैं जो महासागरों में पाए जाते हैं? ऐसे जीव को डायटम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोबैसिलस जीवाणुओं का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं? थायोबैसिलस जीवाणुओं का एक समूह है। यह क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है कि थायोबैसिलस जीवाणुओं का एक समूह जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, रसायन स्वपोषित स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण। तो ये ऐसे जीव को रसायन स्वपोषित स्थिरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है। वायराइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, वायराइड अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, विषाणुओं में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण होता है, प्रियानों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। कौन सा ऑप्शन गलत पूछा है? तो वायराइड्स में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, ये सही है।
विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, ये भी सही है। विषाणुओं में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण होता है, ये भी सही है। प्रियानों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीट 2019 में पूछा गया है। मारल और ट्रैम्फल खाने योग्य होते हैं। फ्लेविसेप्स बहुत से एल्कोलाइड और एलएसडी का स्रोत है। कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, जो एस्कोबीजाणु अंतर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। ईस्ट में लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली व तंतुमय काय होती है। कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ये आपका मारल और ट्रम्फल खाने योग्य होते हैं, ये सही है। फ्लेविसेप्स बहुत से एल्कोलाइड और एलएसडी का स्रोत है, ये भी सही है। कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और एस्कोबीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। ईस्ट में लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय का होती है, ये आपका गलत है। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायराइडो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है कि वायराइडो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है, उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। तो कौन सा सही है? वायराइड्स वायरस का छोटा रूप है जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता लेकिन स्वतंत्र आरएनए पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत के अतिरिक्त साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किसके वर्धी भाग में पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि धान के खेतों के अतिरिक्त जो साइनोबैक्टीरिया होती है वह निम्न में से किसके वर्धी भाग में पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, साइलोटम, पाइनस, साइकस, इक्विसिटम। तो धान के खेतों के अतिरिक्त साइनोबैक्टीरिया साइकस के वर्धी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों में वर्गीकी संवर्ग का कौन सा अधिक्रमित विन्यास आरोही क्रम में सही है? यह क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बायोलॉजी के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है कि प्राणियों के वर्गीकरण में कौन सा संवर्ग सही है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। तो कैसे बांटते हैं? पहले होता है आपका जगत, फिर होता है संघ, फिर होता है वर्ग, फिर होता है गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद प्रजाति या स्पीसीज, इसको कहते हैं स्पीसीज। तो कौन सा क्रम सही है? यह सबसे बड़ा होता है और यह सबसे छोटा होता है। जगत के बाद गण ये गलत है, जगत के बाद गण ये भी गलत है, जगत के बाद वर्ग ये भी गलत है। कौन सा सही है क्रम? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, स्पीसीज। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव जो का उपयोग सिट्रिक अम्ल के व्यावसायिक एवं औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव का उपयोग सिट्रिक अम्ल
के व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। तो इसका ऑप्शन सिट्रिक अम्ल या व्यवसायी या औद्योगिक उत्पादन के लिए एस्परजिलस नाइगर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकाश स्वपोषी या फोटो ऑटोट्रॉफिक जीवाणु है? ये क्वेश्चन CPSC PMT 2014 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे एक प्रकाश स्वपोषी या फोटो ऑटोट्रॉफिक जीवाणु है। ऑप्शन दे इसके, एजेटोबैक्टर, बीजरिंकिया, रोडोस्पाइरलम, राइजोबियम। तो कौन से ऐसे हैं जो प्रकाश स्वपोषी करते हैं? उसे कहते हैं रोडोस्पाइरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थक गया। विश्व में अधिकतम प्रजातियों की प्रतिनिधित्व करता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी है जो जिसमें अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ये क्वेश्चन PMT 2012 और नीट 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, कवक, मांस, लाइकेन, शैवाल। तो कौन से ऐसी है प्रजातियां जो सबसे अधिक पाई जाती है? वह होती है कौन सी? कवक या फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 में पूछा गया है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? काइटिन की। और पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताने जा रहे हैं सुबेरिन पेक्टिन। निम्न में से कौन सा चरम लवणीय परिस्थितियों में पाया जाता है? यह क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा चरम लवणीय परिस्थितियों में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। तो प्रोटिस्टा जगत के जो समूह होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यह चरम लवणीय परिस्थितियों में पाया जाता है। इसमें लवणों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसे कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एक पुराना बैक्टीरिया है या इसे आदिम बैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए व नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जोड़े का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन AMU YAMET 2012 में पूछा गया है। कॉलम A और कॉलम B, समूह प्रोटिस्टा और उदाहरण। देखिए, प्रोटिस्टा समूह को 4 भागों में विभाजित किया गया, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड और प्रोटोजोन्स। तो इसको मिलान करना है। क्राइसोफाइटा जो होता है वह डायटम्स होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जो आपका होता है वह गोनिओलेक्स होते हैं। यूग्लिनाइड, यूग्लिना, प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहले A का कौन सा सही है? 4th वाला, B का 3rd, C का 2nd और D का 1st। ये आपका ऑप्शन सही है। इसमें मिलान करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपका A का 4th, B का 3rd, C का 2nd,
और डी का फर्स्ट, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, फंजाई इम्परफेक्टाइल, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ब्रेड मोल्ड, फाइकोमाइसिटीज, मोरेल्स, एस्कोमाइसिटीज और स्मट आपका बेसिडियोमाइसिटीज। तो ऑप्शन देखिए, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन आपका सही है। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, डी का फोर्थ और सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? यह क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया है कि कौन सा मिलान सही है। अब देखिए, ए अल्टरनेरिया लैंगिक जनन अनुपस्थिति ड्यूटेरोमाइसिटीज, म्यूकर जनन संयुग्मक द्वारा एस्कोमाइसिटीज, एगेरिकस परजीवी कवक बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोप्थोरा पटविहीन कवक सूत्र बेसिडियोमाइसिटीज। तो कौन सा ऑप्शन ये सही है? अल्टरनेरिया जो होता है वह लैंगिक जनन उसमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थिति होता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग आगे बने रहिए। धन्यवाद। हरी बाई री, बहुत हो गया जी।